हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स आइए आज की इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लगा लेते हैं। किरण पब्लिकेशन का यह वाला बुक है। आप में से जो भी लोग नए हो, आपको अगर इस तरह का और भी क्लास देखना हो, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। एडुटेरिया है, ज्ञान बिंदु है, फिर आपका स्पार्क वगैरह है, तो उनका भी अगर आपको क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आइए चेक करिएगा। प्लेटफॉर्म वाला सेट है वह भी आपको दिया गया है। जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको हर दिन बेस्ट से बेस्ट जो भी क्लास हो सकता है ये आपको मिलते रहेंगे। आज के इस क्लास का प्रैक्टिस शीट नंबर 7 है। जो भी लोग पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, तो आप लोग इस नंबर को नोट करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कहाँ पर है? कोलंबिया में है। नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। गैलेरस ज्वालामुखी कहाँ पर है? कोलंबिया में है, याद रखिएगा। एक सवाल यहाँ पर यह बनता है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई आप बताइए कितना है, कितना मीटर ऊंचा है ये? तो आपको 4272 मीटर याद रखना होगा। 4272 मीटर यह ऊंचा है। सेकेंड है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो कोंकण एरिया है ना, यहीं पर सतारा के पास में एक छोटा सा गांव है, थोसेघर करके है, ठीक है। यहीं पर एक झरना है जो काफ़ी ज़्यादा कहिए कि फेमस है, याद रखिएगा, थोसेघर वाटरफॉल। नंबर थर्ड है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? काफ़ी अच्छा सवाल है। अच्छा मतलब क्वेश्चन का लेवल है। बताइए क्या होगा सही जवाब? कह रहे क्या कह रहे हैं? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित बस परसेंट बताना है। सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, 90% आप बताइएगा। कितना? 90% है। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? नंबर थर्ड, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। बताएं कि प्राचीन विजयनगर नगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। कौन से वाले में? 14वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। प्राचीन विजयनगर नगर की जो स्थापना अगर पूछेगा तो 14वीं शताब्दी में हुआ है। मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर पर अधिकार कर लिया था? नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर किया था? कोहिमा पर किया था। डेट क्या था? मार्च 1944 दिया है ना, 6 अप्रैल का वह समय था, ठीक है। वैसे चेक कर लिया जाएगा 6 अप्रैल, जहाँ तक ध्यान आ रहा है। अगर ये गलत होगा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, मतलब आप कमेंट वाला वो टच करेंगे तो आपको ऊपर में ही दिख जाएगा। और अगर सही हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो 6 अप्रैल का वह डेट था, लेकिन यहाँ पे मार्च दिया हुआ है क्या? 1944, यहाँ पे अप्रैल होना चाहिए था, ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर 4 को सबसे पहले तो याद रखिएगा ही रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? सेकेंड हो जाएगा, जेनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय मानव संस्थान का मुख्यालय। मानक समय का निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित किया था? नंबर हो जाएगा सेकेंड, एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में से किसने पहला सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित किया? एडवर्ड जेनर ने किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया था? नंबर 4 टिक करिएगा, शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने किया था, सही जवाब है। नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? नंबर 4 मोहम्मद शाह के। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान, डेट क्या था? 1738-39 का समय था भारत पर जब ये युद्ध किया था। बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली से विख्यात है? कहा गया था आपको नृत्य शैली हो गया, बांसुरी वादक वगैरह हो गया। यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा, पूछा ही गया है हर दरोगा के एग्जाम में। तो कथक आपको बताना होगा नृत्य शैली, बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है? अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? यहाँ पर ना गुजरात का एक शहर है, ठीक है। और सेकेंड आप टिक करिएगा, रासायनिक उद्योग के लिए। अंकलेश्वर किसके लिए? रासायनिक उद्योग के लिए है। निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है?
भाप अंगार गैस में। नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? भाप अंगार गैस में होती है। हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए, नीचे दिए गए कारणों पर विचार करिए, उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित करिए। चलिए चारों कारण पढ़िए, बताइए। लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटना होती रही, कहा जाता है कि इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ, सही है। मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई, यह भी रीजन सही है। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे आप्लावन हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया था, इस तरह का कहीं कोई डेटा वगैरह मिलता नहीं है। तो ये 3 कारण हैं जो इसके वजह से कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया था, लेकिन आर्य ने आक्रमण कर दिया था, ऐसा कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? नंबर 1, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, बताइएगा। साबुन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है? नंबर 1, साबुन की विलेयता कम करने के लिए। निम्नलिखित में से किस एक में कह रहा है ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता? फास्फोर ब्रॉन्ज होता है, जर्मन सिल्वर होता है, गन मेटल होता है, लेकिन सोल्डर तार नहीं होता है, याद रखिएगा। सोल्डर तार काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से एक हैं जो मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है? क्या करता है तो आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 2 यकृत यहाँ पर ठीक करेंगे। सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? सूर्य में क्या होगा? हाइड्रोजन और हीलियम होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? सी टिक करेंगे। बताइए औरंगजेब की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? सही जवाब हो जाएगा नंबर 1। औरंगजेब का मृत्यु आपसे पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था? अहमदनगर, आपको याद रखना होगा। क्या बताइएगा? यहाँ पे आपको अहमदनगर ठीक करना है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? नंबर 4 सही जवाब, प्रशांत महासागर। बताइएगा क्या है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, 3 यानी टिक करना होगा। अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित यानी कि ट्रांजैक्ट नहीं करती है? किस राज्य सरकार के बिजनेस को पूछे तो आपको नंबर 3 बताना होगा, जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई क्या कह रहा है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित नहीं करती है? तो वह है जम्मू कश्मीर। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1976 में। बताइए कितने को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया? यहाँ पे आपको 20 अक्टूबर 1947 बताना होगा। ठीक है, 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का बैठक हुआ था। एक वहाँ पर प्रस्ताव पारित करके ना संयुक्त राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? न्यायिक पुनरावलोकन पूछेगा तो आपको अमेरिका जाना होगा। कहाँ पर? अमेरिका। यहाँ पे यूएसए सही जवाब है। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर है कर्नाटक में। हजारों बार यह सवाल अभी तक में आपने देख लिया होगा। संसद के हजारों ने कई 100 बार। संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितना होना चाहिए? कितना होता है? सी यानी कि डी राइट आंसर होगा। नंबर 4 क्या हो जाएगा? 4 महीने। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया था? नंबर 3 राजस्थान ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? अफगानों ने हराया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को किसने? अफगानों ने हराया।
निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार मिला हुआ है? तो भारत के महान्यवादी हो सकते हैं जो संबोधित करने का अधिकार इनको दिया गया है संसद को। संसद में जाके दे सकते हैं लेक्चर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ पर है? तो यह याद रखिए, जवाहर सुरंग कहाँ पर है? तो यह इसके लिए आपको बताना होगा जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग पूछे कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? अजंता की सहानुभूतिशील बुद्ध से संबंधित है। यह किससे प्रेरित है? सहानुभूतिशील बुद्ध से। कह रहा है कि बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या होता है? गति का जड़त्व होता है। ठीक है, बस के अचानक मुड़ जाने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर अगर गिरे तो इसका मुख्य कारण बताइएगा, गति का जड़त्व। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो राइट आंसर सबसे पहले आप देख लीजिए, सेकेंड हो जाएगा। अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, भू समक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत की नवीनतम उपग्रह कौन सी है? नंबर थर्ड इनसैट 4A हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? नंबर थर्ड मौलिक अधिकार। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम? सही जवाब है आलम आरा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 16 है वह। ठीक है, अनुच्छेद 16 सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण जो कि अष्टाध्यायी का रचयिता पूछा है कि कौन है, बताइएगा किसने लिखा था? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। नंबर सेकेंड सही जवाब है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताना होगा। ठीक है, बताइए टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण क्या है? टाइफाइड का प्रमुख कारण होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड बैक्टीरिया हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण में कितना समय लगता है? सी राइट आंसर 52 सेकेंड। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? बक्सर का युद्ध जो कि हुआ था 1764 के बीच में। वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? टॉर्नेडो में होता है। सही जवाब हो जाएगा किसमें? टॉर्नेडो में। कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री या खदान या फिर कहिए खतरनाक कार्य इनमें रोजगार देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 14 वर्ष तक के बच्चे नहीं जा सकते हैं अनुच्छेद 24 के तहत। जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? नंबर सेकेंड मुद्रास्फीति कहलाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है? ग्रीष्मकाल के बाद अगर पूछे वर्षा ऋतु के बाद सेकेंड हो जाएगा रबी फसल सही जवाब। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? समझ गए होंगे, सौर ऊर्जा सूर्य से होता है। नंबर थर्ड सही जवाब है। पौधे व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे और पेड़ का जो खाना तैयार करने का प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। नंबर 4 आपको बताना होगा कहते हैं पौधा और पेड़ का जो खाना तैयार करने का तरीका होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है, तेज करने में उत्तरदायी है कौन? नंबर थर्ड एंजाइम हो जाएगा। विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, क्या है? खट्टे फल आया, विटामिन सी आपको टिक करना है। नंबर थर्ड टरबाइन व डायनेमो में
डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा नंबर थर्ड राइट आंसर है। ठीक है, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार पहली बार कह रहा है दिया कब गया था, यह बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कब दिया गया था। 1991 1991 व्यास सम्मान पहली बार क्या हुआ था, प्रदान किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। ठीक है, 243 आई के तहत। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, वाहन से निकलने वाला प्रदूषित गैस। बताइए निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन करता है? यहाँ पे आपको टिक करना होगा नंबर थर्ड सोडियम बेंजोइट, सही जवाब। रैगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रैगुर है सबसे ज़्यादा नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र में। भारत के संविधान के कितने के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123 के तहत सही जवाब है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? फर्स्ट कावेरी पर क्या है? शिव समुद्रम। नंबर 62 देखिए, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि में हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की क्या है? सुविधाएं हैं। मलक्का में हिंद महासागर से चीन सागर तक। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन क्या कहा जाता है? आपूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन आपूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? क्या नाम है? नंबर हो जाएगा फर्स्ट नर्मदा। किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? ये होता है राज्यपाल के पास। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नंबर 4 नोएडा में किया गया, 2018 में किए थे प्रधानमंत्री साहब। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? जाड़े के मौसम में बारिश होती है कहाँ पर? तमिलनाडु सेकेंड सही जवाब है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? चलिए 68 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग कब किया गया था? बताइए राइट आंसर कमेंट करिए फटाक से। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? यहाँ पे तो धनानंद बताना होगा, नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 323 के आसपास ये धनानंद था, 325 के आसपास ये सिकंदर था, BC में, ईसा पूर्व में। विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से पहला कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ये ना कर्नाटक ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, यहाँ पर आपको ठीक करना होगा। ठीक है, और एक बात और पूछा जाता है यहाँ पर, कैसे मतलब बताया जाए। देखिए एक था नहीं, मतलब एक संधि हुआ था। ठीक है, संधि का नाम आप याद करिए पहले। नाम था
इलाशापल संधि। इसी के तहत ये जो पहला कर्नाटक युद्ध है खत्म हुआ था, इतना आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो नंबर फर्स्ट ये लिए थे कौन? तो मौलाना मोहम्मद अली लिए थे। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड उस वक्त में थे। नंबर 73 है सॉल्व करना अगर, तो नंबर 4 आपका आ जाएगा सही जवाब। नंबर 74 देखिए, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि, क्या इंगित करता है? इंगित करता है कि हड़प्पा स्थल में कृषि का व्यापक प्रचलन था। नंबर 3 सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय। नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? पहले हजरत आला और फिर सुल्तान बनता है, तो बहलोल लोदी आपको बताना होगा। क्या नाम है उसका? बहलोल लोदी। क्या किया था? पहले हजरत आला और फिर सुल्तान की उपाधि धारण करता है यह। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा बसा हुआ है? आगरा है, आगरा। नंबर 4 सिकंदर लोदी सही जवाब हो जाएगा। नाबार्ड का विस्तृत, यानी कि नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, बताइए क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सही जवाब है। नंबर 79 सॉल्व करना हो करेंगे। नंबर फर्स्ट आएगा राइट आंसर। देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? नंबर सेकेंड सह्याद्री कहलाते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? भारत। नंबर 4 सही जवाब है। एक्सिमो कहाँ का निवासी है? एक्सिमो कहाँ का है? कनाडा का निवासी है। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में, महादेश में। कौन? पिग्मी। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? नंबर 3 पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। 85 का 4 आ जाएगा सही जवाब। 15 भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद हो जाएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन पूछिए, विधान पालिका परिषद बताइएगा। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? नंबर 3 गन्ना सही जवाब है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कौन देता है? नंबर 1 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? नंबर 3 संसद के पास होता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज ना शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास तीनों को करता है। ठीक है। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताइएगा। नंबर 2 सही जवाब है। नंबर 92 सॉल्व करेंगे आप। नंबर 2 आएगा। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कह रहा है औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है इनमें से कौन सा? देखिए, जूट उद्योग लगभग संपूर्णतः यूरोपियों के स्वामित्व में था, सही बात है। सूती वस्त्र उद्योग लगभग संपूर्णतः भारतीयों के स्वामित्व में था, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग आमाप में छोटा था, ठीक है। सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम था। नंबर 4 गलत जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था बताइएगा? नंबर 3 हो जाएगा। भारत छोड़ो हुआ था वर्ष 1942 में। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था बताइए? नंबर यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 3 सैयद इमदाद अली टिक करना होगा, ठीक है।
बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? सही जवाब है सैयद इमदाद अली। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, सही जवाब। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किससे संबंधित है? याद है किसने कहा था ये तिलक साहब कहे थे, है ना, तिलक। ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपको 4 टिक करना है यहाँ पर। 98 को आप सॉल्व करिएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 4% सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? फर्स्ट द बिहार हेराल्ड, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? नाम है उसका द बिहार हेराल्ड। निम्न में से कौन सी वे प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरनोमिरमैक्स जीनस से संबंधित खोजी हुई नई प्रजातियों में से एक है? तो यहाँ पे आपको नंबर 3 चींटी बताना होगा। क्या कह रहा है ना, कौन सी वे नई प्रजाति है? तो वह है नई क्या है? चींटी। चींटी क्या है, कहाँ पर? तो आपको याद रखना होगा केरल का जो पेरियार है, यहीं पर टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह के द्वारा टायरनोमिरमैक्स जीनस से यह संबंधित है। ठीक है, एक नया प्रजाति है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो जो भी लोग क्लास को अच्छे से देखें, आपको अच्छा लगा अगर क्लास, आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर इस तरह का आप क्लास देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारा क्लास दिया जा चुका है जो कि आपके बिहार दरोगा के लिए है, बिहार एसएससी के लिए है। जो भी लोग नए होंगे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्क्रीन पे आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है, आप लोग क्या करिए, अगर अभी तक आपने इन दोनों में से किसी भी क्लास को आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले क्लास को ध्यान से देख लीजिए। आप ही के लिए मोस्ट वीवीआई क्लास यह दोनों है जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है।